श्री राम का दंडकारण्य वन में प्रवेश करने और विराध आदि राक्षसों के वध का वर्णन आगे हम करेंगे। श्लोक है, प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा सरभंगं ददर्शः। प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा सरभंगं ददर्शः। विराध एक राक्षस जिसका वध राम ने किया था। इसकी माता का नाम सतहृदा व पिता जवर नामक राक्षस थे। इस श्लोक में सरभंग एक शब्द आया है। सरभंग एक मुनि का नाम है। सुतीक्ष्ण मुनि का पता राम को इन्होंने ही बताया था। श्लोक का अन्वय है, महारण्यम तु प्रविश्य राजीवलोचनः रामः विराधं राक्षसं हत्वा सरभंगम है ददर्श। महारण्यम दंडक नाम से प्रसिद्ध उस महारण्य अथवा विशाल जंगल में तू निश्चित रूप से प्रवेश करके राजीवलोचन है, कमल के समान ही सुंदर और विशाल नेत्रों वाले राम श्री राम ने विराधम विराध नाम के एक राक्षस को हत्वा मार करके सरभंग नामक ऋषि के है निश्चित रूप से ददर्श दर्शन किए। अर्थात दंडकारण्य नाम से प्रसिद्ध उस विशाल वन में निश्चित रूप से प्रवेश करने के बाद कमल के समान ही सुंदर और विशाल आंखों वाले श्री राम ने विराध नामक एक राक्षस को मारकर सरभंग नामक ऋषि के निश्चित ही दर्शन किए और उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। इस श्लोक में व्याकरणात्मक टिप्पणी है, प्रविश्य प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु और लेप प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। महारण्य महान चासो अरण्यम इति, अर्थात जो जंगल छोटा नहीं अपितु बहुत विशाल आकार का होता है वो महारण्य कहलाता है। राजीव लोचन है, राजीव इव लोचने यस्य सह, अर्थात कमल के खिले हुए पुष्प के समान सुंदर और विशाल नेत्रों वाला जो व्यक्ति है वो राजीव लोचन कहा जाता है। ददर्श दर्श धातु के लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ददर्श। अगला श्लोक है, सुतीक्ष्णं चागस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्य वचनांचैव जग्राहेन्द्रं सरासनम्। सुतीक्ष्णं चागस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्य वचनांचैव जग्राहेन्द्रं शरासनम्। अन्वय है, सुतीक्ष्णं च अगस्त्य भ्रातरं च ददर्श अगस्त्य वचनात् च एव रामः इंद्रम सरासनम जग्राह। इस श्लोक में सुतीक्ष्ण एक महामुनि का नाम है। इन्होंने ही राम को अगस्त्य मुनि का पता बताया था और अगस्त्य एक ऋषि हैं जो अपने भ्राताओं के साथ दंडकारण्य में निवास करते थे। अन्वय के अनुसार श्लोक का अर्थ है, सुतीक्ष्णं च अगस्त्य भ्रातरं च, सुतीक्ष्ण और श्री राम ने सुतीक्ष्ण नामक ऋषि के और अगस्त्य नामक ऋषि के अगस्त्य भ्रातरम च और महर्षि अगस्त्य के भाई इद्म वाहन अथवा सुदर्शन नामक ऋषि के भी दर्शन किए, ददर्श दर्शन किए। अगस्त्य वचनाच एव राम इंद्रम सरासनम जग्राह, और महर्षि अगस्त्य के वचनों को आदेश के रूप में मान करके ही एवं निश्चित रूप से इंद्र नामक देवता के द्वारा दिए गए सरासनम धनुष को जग्राह ग्रहण किया, स्वीकार किया। अर्थात श्री राम वहाँ दंडकारण्य में सुतीक्ष्ण नामक ऋषि के, अगस्त्य नामक ऋषि के और महर्षि अगस्त्य के भाई इद्मवाहन या सुदर्शन नामक ऋषि तीनों के दर्शन किए। उसके बाद महर्षि अगस्त्य के वचनों को आदेश के रूप में मानकर ही श्री राम ने इंद्र नामक देवताओं द्वारा जो दिया गया धनुष था
उसको ग्रहण किया। इस श्लोक में व्याकरणात्मक टिप्पणी में है, सुतीक्ष्ण सुपसर्ग है जिसका तात्पर्य बहुत अधिक और तीक्ष्ण अर्थात तीखे या तेज स्वभाव वाला है। सुतीक्ष्ण मुनि स्वभाव से बहुत तेज तर्रार थे। अगस्त ऋषि के भाई के दो नाम शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, इदमवाहन और सुदर्शन। आगे हैं, श्लोक है अगला, खड्गं च परम प्रीतस्तूर्णीक्षाय चाक्षय सायकौ वस्तस्तस्य रामस्य वने वने चरैः सह। खड्गं च परम प्रीतस्तूर्णीक्षाय सायकौ वस्तस्तस्य रामस्य वने वने चरैः सह। अगला श्लोक है, ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुरराक्षसाम् स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने। ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुरराक्षसां स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने। इन दोनों श्लोकों का एक साथ अन्वय हम देखते हैं। रामः परम प्रीतः खड्गं च अक्षय सायकौ तुणी च जग्राह वनचरैः सह वने वसतः तस्य रामस्य असुर रक्षसां वधाय सर्वे ऋषयः अभ्यागमन् सदा स रामः वने तेषां राक्षसानां वधं प्रतिशुश्राव। इन श्लोकों में अगस्त्य मुनि के आदेश से राम का अस्त्रों व शास्त्रों का धारण करने का वर्णन किया गया है। और उसके आगे हैं, राम के द्वारा वन में राक्षसों को मारने का वर्णन किया गया है। राम श्री राम ने परम प्रीतः अत्यधिक प्रसन्न होकर खड्गम च और तलवार, अक्षय सायकौ कभी भी क्षय नए होने वाले बाण, तुणी बाणों को रखने के लिए तरकस च जग्राह है ग्रहण किया। अर्थात श्री राम ने परम प्रसन्न होकर तलवार, कभी नहीं खत्म होने वाले बाण और बाणों को रखने के लिए तरकस इत्यादि ग्रहण किया। वनचरैः सह वनचरों के साथ में, वने वस्तः वन में निवास करते हुए, तस्य रामस्य उन श्री राम के पास में, असुर रक्षसाम असुरों और राक्षसों का वधाय वध करने के लिए, उनको मारने के लिए, सर्वे ऋषयः सारे जो ऋषि मुनि थे, अभ्यागमन वो वहाँ पर आए, तदा तब स राम है उन श्री राम ने, वने वन में, तेषां राक्षसानाम उन सभी राक्षसों का वध करना, उनको मारना, प्रतिशुश्राव स्वीकार किया। अर्थात वनचरों के साथ वन में निवास करने वाले उन श्री राम के पास असुरों और राक्षसों का वध करने की प्रार्थना लेकर जो सारे ऋषि मुनि वहां आए थे, उस समय श्री राम ने उन सभी राक्षसों का वध करना उन ऋषियों के सामने स्वीकार किया। श्री राम, सीता, लक्ष्मण तीनों वहां वनचरों के साथ निवास करते थे। इसी बीच जब कुछ ऋषि मुनियों को श्री राम के दंडकारण्य में निवास करने की सूचना मिली, तो वे सभी श्री राम के पास आए और उन्होंने श्री राम से प्रार्थना की कि दंडकारण्य में रहने वाले कुछ जो राक्षस हैं और जो असुर हैं, हमारे धर्म कर्मों में विघ्न डालते हैं, अतः आप उन राक्षसों का वध करने की कृपा करें। सभी ऋषियों के सामने श्री राम ने उन राक्षसों का वध करना स्वीकार किया। उनसे उन राक्षसों को मारने का वादा उन्होंने किया, उनको मारने की प्रतिज्ञा की। इन श्लोकों में व्याकरणात्मक टिप्पणी है, अभ्यागमन, अभि उपसर्ग और आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से अभ्यागमन क्रियापद बनता है। अगला श्लोक है, प्रतिज्ञातस्य रामेण वधः संयति रक्षसां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दंडकारण्यवासिनां। प्रतिज्ञातस्य रामेण वधः संयति रक्षसां
ऋषीणाम अग्निकल्पानाम दंडकारण्यवासिनाम। श्लोक का अन्वय है, दंडकारण्यवासिनाम ऋषीणाम अग्निकल्पानाम समक्षम रामेण संयति रक्षसाम वधः प्रतिज्ञातः। इस श्लोक में राम की राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है। दंडकारण्यवासिनाम, दंडकारण्य में निवास करने वाले, और ऋषिनाम, ऋषियों के समक्ष, अग्निकल्पानाम, अग्नि के समान ही तेजस्वी, समक्षम सामने, रामेण, राम के द्वारा, संयति, युद्ध के मैदान में, रक्षसाम, राक्षसों के, वध, वध की, प्रतिज्ञात है, प्रतिज्ञा की गई। इस श्लोक में श्री राम के द्वारा ली गई उस प्रतिज्ञा को बताया गया है जो उन्होंने दंडकारण्य में दुष्टता करने वाले कबंध आदि असुरों या खरदूषण आदि राक्षसों का वध करने के लिए ऋषि मुनियों के समक्ष ली थी। इससे ऋषियों के मन को संतुष्टि मिली और वो आश्वस्त होकर अपने जप तप के कार्य में लग गए। सभी ऋषि मुनि इस तथ्य से भलीभांति परिचित थे कि श्री राम की प्रतिज्ञा कभी भी निरर्थक नहीं होगी, अर्थात श्री राम ने जो प्रतिज्ञा की है राक्षसों को मारने की, वो अवश्य ही पूरी कर लेंगे। अग्नि के समान तेजस्वी दंडकारण्य में रहने वाले ऋषियों के सामने रामचंद्र ने प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में राक्षसों का वध अवश्य करूंगा। श्लोक में व्याकरणात्मक टिप्पणियां है। रामेण, राम शब्द में टा विभक्ति यानी तृतीया एक वचन, रामेण। ऋषिणाम, ऋषि प्लस यहाँ पर आम, दंडकारण्य, दंडक प्लस अरण्य, अरण्य दीर्घ संधि है यहाँ पर। न सुरः इति असुरः, जिन्होंने सुरा का पान नहीं किया है वे असुर कहे जाते हैं। आज बस इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।